जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कात्यायनी माता की कथा सुना रहा हूँ। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिसमें से छठा जो नवरात्रा है, छठा जो रूप है वह कात्यायनी माता का है। कात्यायनी माता की पूजा करने से जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं उनके शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों की माने तो ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। सच्चे मन से माता की पूजा करने से रोग, शोक और भय से छुटकारा मिलता है। शाम के समय इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। माता के इसी स्वरूप में महिषासुर दानव का वध किया था, इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। सच्चे मन से माता की पूजा करने से जीवन में अनेक प्रकार की आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं, व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। यह दिन खास तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माता की पूजा अर्चना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें, एक पुष्प हाथ में लें और माँ के मंत्र का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं। देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, इससे माँ प्रसन्न हो जाती है। कात्यायनी चालीसा का पाठ करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने बहुत बड़ी कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि देवता भी देखते रह गए। उसके बाद में माता दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए। कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने तपस्या की और तपस्या में माता से वरदान मांगा कि माँ, मैं आपको पुत्री के रूप में चाहता हूँ, आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। माता ने आशीर्वाद दिया। फिर उनके यहाँ पर देवी कात्यायनी का जन्म हुआ और वे माँ कात्यायनी कहलाई। उनका प्रमुख गुण खोज करना था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन इनकी पूजा करने से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माता कात्यायनी की पूजा करने से हर प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, उनको माता कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी जमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल शोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाएं, हल्दी की गांठें माता को अर्पण करें। जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, इस कथा को श्रवण करें 1 बार, 2 बार, 4 बार। उसके बाद माता के सामने दीपक जलाएं, माता को गुड़, शहद, केला ये चीज़ें अर्पण करें। इससे माता प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबाएं
कमेंट में जय कात्यायनी माता जरूर लिखें। माता आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। जय माता दी।